गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 26 करेंगे। टॉपिक का नाम है इंस्टीट्यूशंस और मेजर्स। जो इंस्टीट्यूशन है, जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। जो फर्स्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान था, ये अडॉप्ट किया गया था 1983 में, जो बेस्ड था डिसीजन टेकन इन द जो 15th मीटिंग हुई थी इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हेल्ड इन 1982। जो प्लान था वो आउटलाइन किया गया था। जो स्ट्रेटजी, जो एक्शन पॉइंट हैं फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो स्टिल रिलेवेंट हैं। बाद में जो जो सम प्रॉब्लम बिकम मोर एक्यूट और जो न्यू कंसर्न थे ये बिकम अपेरेंट, और जो जो रिक्वायर करने थे, जो चेंज था प्रायोरिटी। जो इंक्रीज कमर्शियल यूज़ है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। ह्यूमन और लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की वजह से जो चेंज हैं कंजप्शन के पैटर्न, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, डेमोग्राफिक इम्पैक्ट ला रहे हैं। जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है और ये फोकस कर रही है, जो इसके इंटरेस्ट हैं। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी वो फॉर्मुलेट कर रही थी इन 1988 और गिविंग प्राइवेसी टू द कंजर्वेशन। फर्स्ट जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बना था 1983 में, वो रिवाइज किया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो 2002-2016 के बीच में हुआ। स्ट्रेटजी जो बनाई गई एक्शन में, जो अडॉप्ट करना है, जो इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रेटजी, जो नीड है आउटलाइन बिटवीन अब जो क्या कहते हैं एक्शन कवर करेगा फॉलोइंग पैरामीटर। पहला स्ट्रेंथ करना है, जो इन्हेंस करना है जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, जो इफेक्टिव मैनेजमेंट करना होगा जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, और कंजर्वेशन करनी होगी जो वाइल्ड लाइफ और जो इंडेंजर स्पीशीज़, और साथ में उसके हैबिटेट रिस्टोरेशन करना होगा जो डिग्रेडेड हैबिटेट्स आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज़, कंट्रोल करना होगा पोचिंग को, टैक्सीडर्मी को, और जो इलीगल ट्रेड है इन वाइल्ड लाइफ एरिया और प्लांट स्पीशीज़ मॉनिटर करना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी जो रिसर्च सेंटर्स हैं। और साथ में जो ह्यूमन मेजर, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और जो पर्सनल प्लानिंग है, साथ में इंश्योर करना होगा जो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, साथ में कंजर्वेशन अवेयरनेस लाना होगा एजुकेशन में। 10th जो है वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म। 11 जो है वो कहते हैं डोमेस्टिक लेजिस्लेशन और जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। 12 है इंश्योर इन्हेंस करना होगा जो फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबल फंड फ्लो टू द वाइल्ड लाइफ सेक्टर। 13 जो इंटीग्रेशन है ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान विद अदर सेक्टोरल प्रोग्राम्स। दूसरा जो नेशनल एफॉरेस्टेशन और जो इको डेवलपमेंट बोर्ड है, मिनिस्ट्री जो एनवायरनमेंट और जो फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगी नेशनल एफॉरेस्टेशन और इको डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे NAEF नेशनल एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड। ये अगस्त 1992 में जो नेशनल एफॉरेस्टेशन और इको डेवलपमेंट बोर्ड है, ये इवॉल्व था एक स्पेसिफिक स्कीम जो प्रमोट करेगी एफॉरेस्टेशन और जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हैं, और ये हेल्प करेगी स्टेट की जो डेवलपिंग साइंटिफिक एफॉरेस्टेशन जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हैं, और जो इको डेवलपमेंट पैकेजेस हैं फॉर ऑर्गुमेंटिंग बायोमास प्रोडक्शन थ्रू ए पार्टिसिपेटिंग प्लानिंग प्रोसेस ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट और माइक्रो प्लानिंग के द्वारा। जो नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, ये जो नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जिसे नेशनल एफॉरेस्टेशन जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था 2002 में, जो इन्वॉल्व कर रहा था जो प्लांटेशन और डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं कंट्री में। जो नेशनल एफॉरेस्टेशन प्लान है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था नेशनल एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड, जो प्रोवाइड कर रहा था फिजिकल और जो कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू द फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, जो इम्प्लीमेंट कर रही थी इस एजेंसी को। और साथ में दूसरा है जो कंपा जो है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑथोरिटी। तो कंपनसेशन एफॉरेस्टेशन कंपनसेशन देना होगा एफॉरेस्टेशन के लिए, एफॉरेस्टेशन फंड किसके लिए, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑथोरिटी। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड फॉर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑथोरिटी। वाइल अकॉर्डिंग जो प्रायर अप्रूवल जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का था फॉर डाइवर्जन जो फॉरेस्ट लैंड फॉर जो फॉरेस्ट लैंड है फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पस, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिमुलेट करेगी ऐसी कंडीशन, जो अमाउंट है ये रियलाइज़ किया जाएगा फ्रॉम द यूज़र एजेंसी के द्वारा, जो अंडरस्टैंड जिससे कंपलसेटरी एफॉरेस्टेशन दिया जा सके अदर एक्टिविटी के लिए जो रिलेटेड हो कंजर्वेशन और जो डेवलपमेंट करना है फॉरेस्ट का, जो मिटिगेट कर सके इम्पैक्ट जो डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड।
2004 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो अदर ऑर्डर थे सुप्रीम कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूट किया गया कि एक कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जो मैनेजमेंट करेगी मनी टूवर्ड्स जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और जो अदर मनी रिकवरेबल हों, साथ में कंप्लायंस जो हैं ऑफ द कंडीशन जो स्टिपुलेट कर सकें बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। जो चांपा ये इन्वेस्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का कि जो ऑर्डर है डेट लगभग 29/30 जो 10/2002 को हुआ था could not become operational due to the non passing of compensatory afforestation fund bill in 2008 in the parliament but it got lapse हो गया था। लेकिन जो कंप्लायंस थी ऑर्डर की वो पास करी गई हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो अमाउंट है डिपॉजिट किया जाएगा स्टेट वाइज अकाउंट में जो ऑपरेट करा जाएगा बाय द एडहॉक अथॉरिटी जो कंसिस्ट करेगी ऑफ 2 ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और जो क्लाइमेट चेंज। 1 रिप्रेजेंटेटिव जो होगा कंप्यूटर और ऑडिटर जनरल का होगा और 1 रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो चेयरमैन होगा सेंट्रल एम्पावर कमेटी का। ये जो एब्सेंस है परमानेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो मोर देन 40,000 करोड़ जो है ये एक्यूमुलेट करना होगा विद द सैड एडहॉक बॉडी। ये जो ऑर्डर है प्रोवाइड करेगा इस्टेब्लिशमेंट फंड अंडर जो पब्लिक अकाउंट होगा इंडिया का और जो पब्लिक अकाउंट होगा हर स्टेट का। जो क्रेडिट है देयरफॉर मोनाइज करना होगा रिसीव फ्रॉम द यूज़र एजेंसी टुवर्ड्स द कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन और जो एडिशनल कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन जो पीनल कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन नॉट प्रेजेंट वैल्यू और जो ऑल अदर अमाउंट रिकवर करे जाएंगे फ्रॉम सच एजेंसी अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बिल 2015 इन द लोकसभा ऑन 8 मई 2015। जो बिल है ये प्रोवाइड करेगा फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटीज एट द नेशनल लेवल और एट ईच स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड और जो यूटिलाइज करेगा मनीज ऑल्सो जो कलेक्ट फॉर अंडर आर्टिफिशियल रीजनरेशन जो प्लांटेशन और असिस्ट करना होगा नेचुरल रीजनरेशन और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट और जो फॉरेस्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। साथ में जो ग्रीन इंडिया प्रोग्राम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और जो अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ और फॉर मैटर्स जो कनेक्टेड होंगे विद इन और इंसिडेंटल टू। सेलियंट फीचर्स क्या है इसकी। जो फंड है ये रिसीव करेगा पेमेंट फॉर पहला कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन करना होगा, दूसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो फॉरेस्ट की वो बताना होगा, तीसरा जो अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पेमेंट के हैं और जो नेशनल फंड है जिसमें रिसीव करना होगा 10% ऑफ दिस फंड और जो अदर स्टेट हैं ये रिसीव करेंगे रिमेनिंग 90%। तो नेशनल फंड जो है वो रिसीव होगा 10% और रिमेनिंग जो है बाकी लगभग 28 स्टेट जो हैं उसमें 90%। ये जो फंड है प्राइमरली जो स्पेंड होगा एफॉरेस्टेशन करना होगा टू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। जो फॉरेस्ट कवर है उसको पूरा करने के लिए एफॉरेस्टेशन करना होगा। जो रीजनरेशन हो रहा है फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये जो बिल है ऑल्सो इंस्टैब्लिश करना होगा। ये बिल जो है ऑल्सो इंस्टैब्लिश करना होगा नेशनल और जो स्टेट कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट और जो प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं टू मैनेज द नेशनल और जो स्टेट फंड है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये इनिशिएटिव है जो इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो कंट्री फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं बाय इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटी लिविंग क्लोज टू द फॉरेस्ट। तो जो लोग फॉरेस्ट के पास रहते हैं उन्हीं को यूटिलाइज करके जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है इसमें नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना होगा फॉरेस्ट का और जो ज्वाइन करना होगा अगल बगल के लोगों को। ये जो है को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है जो डेवलप करेगा पार्टनरशिप बिटवीन जो फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज़ हैं और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और जो जॉइंटली डिफाइन किया गया जो रोल है रिस्पॉन्सिबिलिटी का विद रिगार्ड टू द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और रीजनरेशन। जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये स्टार्ट किया गया था कॉन्सेंस जो फर्स्ट जो विद द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में जो रिकॉग्नाइज कर रही थी जो इंपॉर्टेंस थी इन्वॉल्व करना लोकल कम्युनिटीज़ को और जो गवर्नमेंट ये इशू करी थी नेसेसरी रेजोल्यूशन जो गाइडलाइन सब्सिक्वेंटली जो इनिशिएट करी थी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रेंथ करें बाद में। जो मोस्ट ऑफ द स्टेट इंडिया में थे अडॉप्ट कर गए जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था और जो इशू रेजोल्यूशन था परमिट करता था कि जो पार्टनरशिप होगी पर
प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन के द्वारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर वेरियस अक्रॉस द स्टेट। जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये डिपार्टमेंट है, ये लोकल कम्युनिटीज़ इसके अंदर लाना पड़ेगा, जो एग्रीमेंट टू फॉर्म द कमिटी जो मैनेज और प्रोटेक्ट करे फॉरेस्ट बाय शेयरिंग द कॉस्ट और जो बेनिफिट होंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इसके लिए इनिशिएटिव लेगा, जो फॉर्म करेगा ऐसी कमिटी जो डायरेक्टली टॉक करेगा लोकल कम्युनिटी थ्रू द हेल्प ऑफ एनजीओ के द्वारा जो वर्क कर रहे हैं स्पेसिफिक एरिया, खास तौर से जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो एनजीओ हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन, मॉनिटरिंग और जो इवोल्यूशन हो रहा है, और ऑफन एक्ट एज अ फैसिलिटेटर इन कॉन्स्टिट्यूटिंग दीज पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशन में। अब जो ये इसका की ऑब्जेक्टिव है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का, ये रिहेबिलिटेशन करना है जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड होती जा रही है जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करें इन्वॉल्विंग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये ब्रिंग विन विन सिचुएशन होगी बोथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए और जो लोकल कम्युनिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ ग्रेटर जो एक्सेस होगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो छोटे मोट जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं फ्रॉम दीज रीजनरेटेड फॉरेस्ट, तो ट्राइबल एरियाज़ को इससे बहुत मदद मिल सकती है। फिर सोशल फॉरेस्ट्री, जो नेशनल कमीशन था ऑन एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने पहली बार यूज़ किया था टर्म सोशल फॉरेस्ट्री इन 1976, और ये पहली बार इंडिया ने इम्बार्क किया था कि उसे एक सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जो है जिसका एम जो होगा टेकिंग प्रेशर ऑफ जो फॉरेस्ट का है, मेक यूज़ ऑल अनयूज्ड एंड फॉलो लैंड्स, जितना भी अनयूज्ड और जो फॉलो लैंड है उसके लिए एक सोशल फॉरेस्ट्री बनाना होगा। गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट हैं वो जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरियाज़ हैं और क्लोज टू द ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पे डिग्रेड होता जा रहा है ओवर द ईयर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी या फिर नीडेड टू द एफॉरेस्टेड, ये जो ट्री हैं वो प्लांट करे जाएंगे इन और अराउंड एग्रीकल्चर फील्ड में, जहाँ पे प्लांटेशन जो ट्री है अलॉन्ग रेलवे लाइंस या फिर रोड साइड में, रिवर कैनाल बैंक पे या फिर करीड, ये सभी जगह पे ये जो प्लांट किए जाएंगे इन अ विलेज कॉमन लैंड में और गवर्नमेंट वेस्ट लैंड और पंचायत लैंड पे। अब जो 5F इसमें बताया गया जो सोशल फॉरेस्ट्री है जो ऑल्सो एम करेगी जो रेजिंग प्लांटेशन बाय द कॉमन मैन, जिससे सो दैट जो मीट है ग्रोइंग डिमांड की फॉर फूड, फ्यूल, वुड और फोल्डर की, जो फाइबर और जो फर्टिलाइजर्स हैं देयर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया पे, और विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्कीम जो गवर्नमेंट फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेगी लोकल कम्युनिटीज़ की जो राइट टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज और इनकरेज करेगी जो रूरल पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम थी और जो गवर्नमेंट हैज़ इन्वॉल्व कॉमन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एज अ पार्ट ऑफ ड्राइव टूवर्ड्स द एफॉरेस्टेशन, जो रिहेबिलिटिंग द डिग्रेडेड फॉरेस्ट और जो कॉमन लैंड है। जो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम थी कैन बी कैटेगराइज इनटू ग्रुप्स। जो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम थी ये कैन बी कैटेगराइज इनटू ग्रुप। पहला जो फार्म फॉरेस्ट्री है, फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब है जो इंडिविजुअल फार्मर है उसको इनकरेज किया जाएगा कि वो प्लांट करे ट्रीज ऑन देयर ओन फार्मलैंड टू मीट द डोमेस्टिक नीड ऑफ फैमिली। जो नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री है इन द मेन ट्रस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट है इन द कंट्री टुडे, ये जो है प्रोवाइड करेगा शेड फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप्स और विंड शेटलर्स, जो सॉइल कंजर्वेशन और टू यूज़ वेस्ट लैंड। साथ में जो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है ये रेज करेगी जो ट्री ऑन द कम्युनिटी लैंड और साथ में नॉट ऑन प्राइवेट लैंड एज अ फार्म फॉरेस्ट्री। ऑल दीज प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम हैं जो एम टू प्रोवाइड फॉर द इंटायर कम्युनिटी नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, ना केवल किसी के लिए। जो गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करना सीडलिंग फर्टिलाइजर्स, बट जो कम्युनिटी है वो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्री, ये प्रोटेक्शन करेगी ट्रीज़ की। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री जो प्लांटिंग है ट्रीज़ की ऑन द साइड ऑफ रोड या फिर कैनाल या फिर रेलवे या फिर अलॉन्ग विद द प्लांटिंग ऑन द वेस्ट लैंड जो पड़ी है इज़ नोन एज एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। इसमें इंक्रीज़ करना होगा बाउंड्री फॉर द फॉरेस्ट अंडर दिस। ये इस प्रोजेक्ट के अंदर जो क्रिएशन होगा वुड का और जो वुड लॉट्स जो होंगे विलेज कॉमन लैंड के लिए और जो
गवर्नमेंट वेस्ट लैंड और पंचायत लैंड के लिए। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, इसमें रेज किया जाएगा ट्री को। मेजर ऑब्जेक्टिव जो रिक्रिएशन का है, डिड यू नो कि टापाका बर्ड सेंचुरी जो है वो कोलोरू लेक जो ये कृष्णा और गोदावरी के बीच में हैज़ बीन आइडेंटिफाइड वर्ल्ड लार्जेस्ट होम जो है स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन के लिए लार्जेस्ट होम है। नेशनल बैम्बू मिशन, जो नेशनल बैम्बू मिशन है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 100% कंट्रीब्यूशन होगा। जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है 100%, जो सेंटर सेक्टर होती है उसमें रेशियो 40-60 का या फिर 50-50 का या फिर 90-10 का भी हो सकता है। जो नेशनल बैम्बू मिशन है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी विद 100% जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा हॉर्टिकल्चर डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली। जो बैम्बू मिशन था ये इन्वाइस करेगा जो इंटीग्रेशन है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, या फिर इन्वॉल्व किया जाएगा लोकल पीपल। जो इनिशिएटिव है होलिस्टिक डेवलपमेंट बैम्बू का सेक्टर का इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ जो हो रही बैम्बू के थ्रू इंक्रीज किया जाएगा इसका एरिया कवरेज, साथ में इन्हेंस किया जाएगा ईल्ड, और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है और जो मार्केटिंग है बैम्बू बेस्ड हैंडीक्राफ्ट जनरेट किए जाएंगे, जनरेशन की जाएगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि बैम्बू जो है लगभग ये अभी बैम्बू को ग्रास में ला दिया गया और इंडिया के लगभग हर एक पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट छोड़ दें जम्मू कश्मीर तो लगभग हर जगह उग जाता है। जो ऑब्जेक्टिव था मिशन का ये प्रमोट करना जो ग्रोथ है बैम्बू सेक्टर की थ्रू एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी, और इंक्रीज़ करना जो कवरेज है एरिया अंडर बैम्बू इन पोटेंशियल एरियाज़, और जो सूटेबल स्पीशीज़ हैं टू एनहेंस ईल्ड, और प्रमोट करना जो मार्केटिंग है बैम्बू और बैम्बू बेस्ड हैंडीक्राफ्ट की, इस्टेब्लिश करना जो कवरेज है सिनर्जी अमंग स्टेक होल्डिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू, और साथ में प्रमोट करना जो डेवलप और जो डिससेमिनेट टेक्नोलॉजीज़ हैं थ्रू द स्टीम लेस ब्लेंड ऑफ द ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज, जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल्ड और जो अनस्किल्ड पर्सनस हैं स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ्स जो हैं। स्ट्रेटजी ऑफ मिशन, अडॉप्ट करना एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच कवरिंग प्रोडक्शन और जो मार्केटिंग टू एश्योर करना एप्रोप्रिएट रिटर्न टू द ग्रोवर्स प्रोड्यूसर्स, प्रमोट करना जो रिसर्च और डेवलपमेंट है ऑफ जेनेटिकली जो सुपीरियर क्लोन है सूटेबल स्पीशीज़ और जो टेक्नोलॉजी है फॉर इन्हेंसिंग प्रोडक्शन, इन्हेंस करना जो एक्रिएज है और जो प्रोडक्टिविटी है बैम्बू की थ्रू स्पीशीज़ चेंज और जो इम्प्रूव हो रहा है कल्चरल प्रैक्टिसेस, प्रमोट करना जो पार्टनरशिप जो कन्वर्जेंस है और जो सिनर्जी है अमंग रिसर्च और डेवलपमेंट मार्केटिंग एजेंसी इन पब्लिक, साथ साथ जो प्रमोट करना सेक्टर जो ऑल लेवल, प्रमोट करना जो एप्रोप्रिएट और जो कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इंश्योर करना सपोर्ट और एडुकेट रिटर्न टू द फार्मर्स, फैसिलिटी जो कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेटअप करना नेशनल स्टेट और सब स्टेट लेवल जो स्ट्रक्चर हैं टू इंश्योर करना एडुकेट रिटर्न फॉर द प्रोड्यूस फॉर द फार्मर्स, एलिमिनेट करना जो मिडिल मैन है टू एक्सटेंट पॉसिबल। फिर है CEPI कंप्रेसिव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स, एक कंप्रेसिव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स बनानी होगी। कंप्रेसिव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स जो है ये रैशनल नंबर है जो कैरेक्टराइज करेगा इन्वायरमेंटल क्वालिटी एट द गिवन लोकेशन फॉलोइंग द एल्गोरिथम ऑफ द सोर्स पाथवे रिसेप्टर, वेरियस जो पैरामीटर हैं जैसे कि पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन क्या है, उसकी इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ह्यूमन हेल्थ पे, और लेवल जो एक्सपोजर है वो भी इसमें कंसीडर किया जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ द पॉल्यूशन इंडिसेस फॉर एयर वाटर और लैंड, तीनों के लिए एयर वाटर और लैंड। जो प्रेजेंट CEPI है ये इंटेंडेड टू एक्ट एज अ अर्ली वार्निंग टूल, ये अर्ली वार्निंग टूल देगा जो हेल्प करेगा कैटेगराइजिंग करने में इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर्स हैं इन द टर्म ऑफ जो प्रायोरिटी और जो प्लानिंग है नीड फॉर इंटरवेंशंस। साथ में जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की दी, अगर CPI स्कोर 70 से ज़्यादा है इसका मतलब क्रिटिकली पॉल्यूटेड हो चुका है, और जो मेजर डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, साथ में अप्रोप्रिएट रिमीडियल एक्शन भी होनी चाहिए। अगर 60 से 70 के बीच में तो सीवियरली पॉल्यूटेड है, और जो सर्विलेंस है और जो इम्प्लीमेंटेशन है पॉल्यूशन की कंट्रोल होनी चाहिए। अगर 60 से कम है तो नॉर्मल है इसका मतलब। अब जो सेंट्रल और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो सेंट्रल और स्टेट
स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी कोलैबोरेशन के जो आईआईटी दिल्ली, और अप्लाई किया जाएगा CEPI जो है इन्वायरमेंटल असेसमेंट ऑफ 88 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स अक्रॉस द कंट्री। 88 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होने चाहिए अक्रॉस द कंट्री। 43 जो होंगे सच इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर हैं हैविंग CEPI ग्रेटर देन होनी चाहिए 70 ऑन स्केल ऑफ 0 to 100 have been identified as critically polluted। जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है रिमीडियल एक्शन प्लान जो फॉर हेल्प इन द पॉल्यूशन अबेटमेंट जो रिस्टोर करेगा इन्वायरमेंटल क्वालिटी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में, और सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए। जो पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं एरियाज जो शैल बी फर्दर उसको एक्सप्लोर किया जाएगा इन ऑर्डर जिसे डिफाइन किया जा सके कि स्पेशल जो बाउंड्रीज़ हैं साथ साथ में जो एक्सटेंड हो रहा है उसका इकोलॉजिकल डैमेज जो हो रहा है, और ये भी देखा जाएगा कि कुछ एस्पेक्ट जो हैं उनकी ज़रूरत है इम्प्रूव करने की। साथ में कंसिस्टेंसी जो होगी पॉल्यूशन मॉनिटरिंग डेटा, साथ में जो सिलेक्शन होगा सैम्पलिंग लोकेशन फॉर द इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, कलेक्शन जो होगा डेटा का वो एडवर्स इम्पैक्ट जो डाल रहा है ह्यूमन पॉल्यूशन पे और जो ह्यूमन पॉपुलेशन पे और जो अदर जियो इकोलॉजिकल फीचर हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। अब लाइटनिंग लैब LABL लैब जो लाइटनिंग बिलियन लाइव लाइट करना है बिलियन लाइव्स को, तो LABL जो है ये कैंपेन है टेरी की जो प्रमोट कर रहा है यूज़ ऑफ सोलर लैंटेन को प्रमोट करने के लिए टेरी जो है सपोर्ट कर रहा है स्पेशली डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर्ड ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस पे। LABL जो है ये इंगेज कर रहे इंगेज विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन जिसमें सर्व शिक्षा अभियान जैसे सर्व शिक्षा अभियान जो है मध्य प्रदेश में रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि और जो फैसिलिटेट कर रही है स्प्रेड ऑफ मोबाइल टेलीफोनी विद सपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। LABL जो है ये सक्सेसफुली इंगेज कर रही है जो प्राइवेट सेक्टर हैं और जो लेवरेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो इनिशिएटिव हैं हैज़ द पोटेंशियल उनमें कि वो कंट्रीब्यूट करें टूवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बाय इम्प्रूविंग द एनर्जी एक्सेस फॉर द रूरल पुअर। साथ में जो फॉर्मेशन हो रही है मोर देन 100 वुमेन जो होंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, और स्ट्रेंथ किया जाएगा लगभग 150 सेल्फ हेल्प ग्रुप का अमंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। जो कैंपेन है वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगी हाउ कैसे कि जो पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप है ये सपोर्ट करे रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स को, और पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ हेल्थ एजुकेशन एनवायरनमेंट और जो वुमेन एम्पावरमेंट है। ये जो कैंपेन है ड्रॉ करी गई है सपोर्ट फ्रॉम द मिडल सेक्टर यूनिट और ये जो कॉर्पोरेट अमंग इट्स वेरियस जो पार्टनर्स हैं टू ऐड द execution of the program at the scale at which it exists today। इको मार्क जो है गवर्नमेंट की स्कीम है जो लेबल करेगी जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं जो प्रोवाइड करेंगे एक्रीडिएशन लेबलिंग करेंगे जो हाउस होल्ड और जो अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं जो मीट करेंगे सर्टेन इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया अलोंग द क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड फॉर व्हाट द प्रोडक्ट। जो ऑब्जेक्टिव है कि वो रिकॉग्नाइज करना गुड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, साथ साथ में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है इन परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट। एनी प्रोडक्ट कोई भी ऐसा प्रोडक्ट विच इज़ मेड यूज और डिस्पोज्ड ऑफ इट किसी इन ए वे दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस और जो हार्म करेगा इन्वायरमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। जो प्रोजेक्ट है वुड हेल्प करेगा इन कैपेसिटी बिल्डिंग बाय प्रोडक्ट ट्रेनिंग और जो वर्कशॉप सेमिनार्स हैं जो कॉन्फ्रेंसेज हैं ऑन द इशू परटेनिंग टू द इंडस्ट्री और जो इन्वायरमेंट इंटरफेस है ये दिस वुड फैसिलिटेट करेगा जो चेंज हो रहा है एटीट्यूड ऑफ द स्टेक होल्डर और जो इंडस्ट्री है ऑन द नीड टू सपोर्ट द अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री। अब जो यूज़र्स हैं अर्बन सर्विस इन्वायरमेंटल रेटिंग सिस्टम, ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडेड बाय UNDP जो एग्जीक्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट, ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तेरी के साथ जो एम है डेवलप करना एक एनालिटिकल टूल जो मेजर करेगा परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरी ऑफ द बेसिक सर्विस इन द लोकल बॉडीज जैसे दिल्ली और कानपुर। जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस मेजरमेंट PM जो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल ये डेवलप किया जा रहा है ए सेट ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंडिकेटर्स के द्वारा जो बेंचमार्क है अगेंस्ट द जो
सेट टारगेट किया गया यूजिंग द इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी आउटकम फ्रेमवर्क। अब जो साथ में जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और जो रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हैं, इसको BCRLIP कहते हैं। जो एम है कंजर्व करना जो बायोडाइवर्सिटी इन सेलेक्टेड लैंडस्केप में इंक्लूड करना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया, क्रिटिकल कंजर्वेशन एरियाज जो इम्प्रूव करेंगे रूरल लाइवलीहुड थ्रो पार्टिसिपेटिंग अप्रोच। जो डेवलपमेंट है ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट, जो डेवलपमेंट है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और जो इको डेवलपमेंट है इन सम स्टेट आर मॉडल ऑफ न्यू अप्रोच टू प्रोवाइड जो बेनिफिट होगा टू बोथ कंजर्वेशन और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं। जो प्रोजेक्ट है इंटेंट टू एक्सपेंड करना जो अदर ग्लोबली सिग्निफिकेंट साइट्स हैं कंट्री में, जो स्ट्रेंथ करेंगी जो लिंकेज होगी बिटवीन जो कंजर्वेशन और जो इम्प्रूव करना है लाइवलीहुड लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं। और जो लाइफ है नेबरहुड है उनकी भी बायोडाइवर्सिटी रिचनेस जो है और जो एरिया है वहाँ का, साथ साथ जो इन्हेंस करना जो लोकल और नेशनल इकोनॉमी है। जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट किया जाएगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा विद फाइव फाइनेंशियल, जिसमें IDA लोन करेगा, GEF ग्रांट करेगा, कंट्रीब्यूशन जो है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेट गवर्नमेंट और जो बेनिफिशरीज होंगे। जो अमाउंट है रुपीज़ लगभग 137.35 करोड़ ओवर द 6 ईयर्स के अंदर। जो नेशनल क्लीन एनर्जी फंड है, नेशनल क्लीन एनर्जी जो फंड है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंस बिल 2010 और 2011। फाइनेंस बिल जो 2010 से 11 का था उसमें पब्लिक अकाउंट जो इंडिया का है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्ट करना एंटरप्रेन्योरल वेंचर के द्वारा और रिसर्च और इनोवेशन प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। जो सेंट्रल बोर्ड है एक्सरसाइज और जो कस्टम कॉन्सिक्वेंटली नोटिफाई कर रहा है क्लीन एनर्जी सेस एक्सेस लगाया जाएगा। क्लीन एनर्जी सेस रूल जो 2010 का है, अंडर विच जो प्रोड्यूसर्स होंगे स्पेसिफाइड गुड जैसे कि कोल, रॉ लिग्नाइट या फिर रॉ पीट जो मेड लाइबल टू क्लीन एनर्जी सेस। जो कोई एनी प्रोजेक्ट जो इनोवेशन मेथड जो अडॉप्ट करेगा क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और रिसर्च और डेवलपमेंट शैल बी एलिजिबल होगा इस फंडिंग अंडर द NCEF। जो गवर्नमेंट असिस्टेंस है अंडर द NCEF ये नो केस एक्सीड 40% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। इंडो फ्रेंच जो प्रोजेक्ट हैं टू स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन फ्रेमिंग। जो इंडो फ्रेंच सेंटर है फॉर द प्रमोशन ऑफ द एडवांस रिसर्च, जो इंडो फ्रेंच सेंटर है फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च लॉन्च एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंडो फ्रेंच रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल एडेप्टेशन ऑफ इरीगेटेड एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट चेंज, इसे AICHA कहा जा रहा है। जो ये स्टडी करेगा एम है डेवलपिंग और जो इंटीग्रेटेड मॉडल है फॉर एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द ग्राउंड वाटर इरीगेटेड एग्रीकल्चर इन साउथ इंडिया। बेरामबाड़ी जो विलेज है और सराउंडिंग एरिया है हांगला होबली ऑफ गुंडलपेट तालुका जो चम्मा राजा नगर डिस्ट्रिक्ट जो सेलेक्ट किया गया फॉर फील्ड स्टडी अंडर द प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है एक्सप्लोर करेगा एडेप्टेशन स्ट्रेटजी जो बेस्ड होंगे इनोवेशन क्रॉपिंग सिस्टम पे और जो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट पॉलिसी हैं बाय कंसिडरिंग ए रेंज ऑफ सिनेरियो जो फॉर एग्रीकल्चर सिस्टम और जो पॉलिसीज़ हैं ये टेस्ट की जाएंगी एट द फार्म और जो वाटर शेड स्केल पे। इसमें जो मैथडोलॉजी क्या कहते हैं कंबाइन कर रहा है रिमोट सेंसिंग फील्ड सर्वे करा जाएगा, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस करी जाएगी जिसमें विद हाइड्रोलॉजिकल एग्रोनॉमिकल और जो इकोनॉमिक मॉडलिंग विल पे पर्टिकुलर अटेंशन टू सस्टेनेबिलिटी और जो एक्सेप्टेबिलिटी होगी इशूज़ के अंदर। जो नेशनल मिशन है फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो नेशनल मिशन है फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी NCEM ये प्रमोट करेगी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। सेटअप करना है NCEM का कि वो इन्फ्लुएंस करें बाय फॉलोइंग 3 फैक्टर। पहला कि फास्ट डिवेंडिंग पेट्रोलियम रिसोर्सेज
जो है, और दूसरा जो इम्पैक्ट है व्हीकल्स का ऑन द इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे, तीसरा जो वर्ल्ड वाइड शिफ्ट हो रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टूवर्ड्स द मोर एफिशिएंट ड्राइव टेक्नोलॉजी, जिससे अल्टरनेटिव फ्यूल इंक्लूडिंग उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं। बैरियर्स जो हैं इसमें सबसे बड़े हाइयर कॉस्ट हो सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जो चैलेंज है इन द बैटरी टेक्नोलॉजी को लेके, जो कंज्यूमर माइंडसेट है, जो इनएडिक्वेट गवर्नमेंट सपोर्ट है। जो ऑब्जेक्टिव होंगे सॉल्व करना ये जो बैरियर हैं, प्रोवाइड करना गवर्नमेंट इंटरवेंशन सपोर्ट, अडॉप्ट करना होगा मिशन मोड अप्रोच जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हो और इंश्योर कर सकें जो कोलैबोरेशन अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर। जो NCEM है ये विल एपेक्स बॉडी गवर्नमेंट की जो इंडिया में मेकिंग रिकमेंडेशन इन दीज मैटर। अब जो SEBS साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल, SEBS ये इनोवेटिव मोबाइल एक्सिबिशन माउंटेड ऑन अ स्पेशली डिज़ाइंड 16 कोच AC ट्रेन है जो ट्रेवल करेगी अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 5 जून से लेकर 22 दिसंबर तक 2012 में 180 दिन का ये ट्रेवल होगा टू क्रिएट एक वाइड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द यूनिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, जो ये अवेयरनेस ला सकता है। और SEBS जो है 5th फेज़ है आइकैनिक और पाथ ब्रेकिंग साइंस एक्सप्रेस। ये SEBS जो है यूनिक कोलैबोरेशन है जो इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन अब्रॉड SEBS एम है ये क्रिएट करना एक वाइड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द यूनिक बायोडाइवर्सिटी जो इंडिया में है, जो क्लाइमेट चेंज, वाटर एनर्जी कंजर्वेशन और जो रिलेटेड इशूज़ हैं अमंग वेरियस जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और स्पेशली स्टूडेंट के लिए। डिड यू नो जो लीडरशिप है NGO की अरानेक ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क प्रोजेक्ट जो टीम थी 40 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थी ऑफ दादरा विलेज जो करामरप डिस्ट्रिक्ट जो था फॉर्म हारगीला जिस आर्मी जो क्या कहते हैं कंजर्वेशन कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ दीज बर्ड्स। नेक्स्ट जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है, जो इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस और ट्रेनिंग स्कीम है जो ईट है, जो ये सेंटर स्कीम जो लॉन्च करी गई थी 6th 5-year प्लान जो 1983 का 84 का था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था उसमें प्रमोट करना इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग ऑल जो ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दूसरा स्प्रेड करना इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्पेशली इन द नॉन इनफॉर्मल सिस्टम। तीसरा जो फैसिलिटेट करना जो डेवलपमेंट है एजुकेशन जो ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं और ऐड देना कि जो फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर है फोर्थ प्रमोट करना इन्वायरमेंटल एजुकेशन, साथ में एग्जिस्टिंग एजुकेशनल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो हैं, साथ में फिर जो इंश्योर करना ट्रेनिंग और जो मैन पावर डेवलपमेंट है फॉर ईट। 6 जो इंश्योर करना NGO जो मास मीडिया है और जो अदर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करें अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट इशूज़, साथ जो यूज़ करें डिफरेंट मीडिया और जो स्प्रेड कर सकें मैसेज कंसर्निंग इन्वायरमेंट और अवेयरनेस। 8वां जो मोबिलाइज कर सकें पीपल के पार्टिसिपेशन फॉर द प्रिजर्वेशन और द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। साथ में जो नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन है NEAC जो लॉन्च किया गया था 1986 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था क्रिएट करना एजुकेशनल अवेयरनेस एट द नेशनल लेवल। साथ में मल्टीमीडिया कैंपेन था जो यूज़ करेगा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मेथड जो कम्युनिकेशन के हैं और डिसेमिनेट करेगा इन्वायरमेंटल मैसेज के लिए। साथ में ये जो कैंपेन था जो नॉमिनल फाइनेंस असिस्टेंस है ये प्रोवाइड करेगा, रजिस्टर्ड करेगा NGO, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वुमेन और यूथ ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी यूनिट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम पूरे कंट्री से जो ऑर्गेनाइज करेगा कंडक्ट अवेयरनेस राइजिंग एक्टिविटीज़। अब ये जो एक्टिविटी होंगी इसमें इंक्लूड किया जाएगा सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कैंप, रैली, एग्जीबिशन, कंपटीशन, फोक डांसेस और सॉन्ग, स्ट्रीट थिएटर, पपेट शो करना और जो प्रिपरेशन होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंटल एजुकेशन रिसोर्सेज मटेरियल। और ये जो है सारा एक्शन जो है जैसे कि प्लांटेशन, ये जो एक्शन लिया जाएगा जैसे कि प्लांटेशन करना, ट्रीज़ का मैनेजमेंट और ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, क्लीनिंग ऑफ द वेस्ट वाटर। अब जो इको क्लब है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स इसको कहते हैं इको इको क्लब, जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये प्रोग्राम का कि एजुकेट करना जो चिल्ड्रन विद इमीडिएट तत्काल जो इन्वायरमेंट और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है नॉलेज अबाउट द इकोसिस्टम। और ये जो
डिपेंडेंस है और जो नीड है सर्वाइवल की, ये विजिट करना, और जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं मोबिलाइज यंगस्टर, जो इंस्टेड करना की जो स्पिरिट है साइंटिफिक इंक्वायरी की, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स हैं और इन्वॉल्व करना सभी जो एफर्ट है इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, जो ग्लोबल लर्निंग और जो ग्लोबल लर्निंग ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द इन्वायरमेंट, जिसे ग्लोब करें। ग्लोब एक इंटरनेशनल साइंस और एजुकेशन प्रोग्राम है जो स्ट्रेस करती है हैंड ऑन पार्टिसिपेटरी अप्रोच। इंडिया इसको ज्वाइन कर चुका है इस प्रोग्राम को ड्यूरिंग अगस्त 2000 में। और क्या कहते हैं, जो प्रोग्राम है ये यूनाइट करता है स्टूडेंट, टीचर्स और जो साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये एम करता है स्कूल चिल्ड्रन को। इस जो स्टूडेंट है ऑफ ग्लोब स्कूल, ये इसको ज़रूरत होगा कि कलेक्ट करे डेटा वेरियस बेसिस इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स जो अंडर सुपरविजन ऑफ द ग्लोब ट्रेन टीचर्स के अंदर, और ये यूज़ कर सकता है एक्सप्लेनिंग हाइपोथेसिस, साथ साथ में इन्हेंस कर सकता है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ। जो मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर, ये जो मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर ये पार्टनरशिप थी बेस्ड इनिशिएटिव प्रमोट करना, इन्वेस्टिगेट करना इन द कोस्टल इकोसिस्टम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो मिशन था ये प्रमोट करना हेल्दी कोस्टल इकोसिस्टम थ्रू द पार्टनरशिप बेस्ड, और जो पीपल फोकस करेंगे पॉलिसी रिलेवेंट होगी इन इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, साथ में बिल्ड करना, अप्लाई करना, जो नॉलेज है एम्पावर करना, जो कम्युनिटीज़ हैं और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, इन्हेंस करना, जो गवर्नेंस है सिक्योर करना, जो लाइवलीहुड, और जो इंक्रीज हो रहा है रीसाइलेंस टू द नेचुरल हजार्ड, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, पाकिस्तान, सेशल्स, और जो श्रीलंका, थाईलैंड और जो वियतनाम है। जो आउटस्टेच हो रहा है कंट्री का बांग्लादेश, कंबोडिया, म्यांमार, तैमूर लेसी, डायलॉग जो हो रहा है बिटवीन केनिया, मलेशिया, तंजानिया। जो MEF जो है प्रोवाइड कर रहा है कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म जो हेल्प कर सके कंट्री का सेक्टर्स या जो एजेंसीज हैं इन द MEF रीजन, जो ट्रैक कर सके गवर्निंग चैलेंजेस टू द कोस्टल सस्टेनेबिलिटी। जो MEF ये अडॉप्ट करेगा मैंग्रोव जो हैं उनमें फ्लैगशिप इकोसिस्टम जो रिकॉग्नाइज कर सकें, जो इम्पॉर्टेंट रोल है मैंग्रोव का फॉरेस्ट का ये प्ले टू रिड्यूस करना। जो इम्पैक्ट 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आई थी और सीवियर इफेक्ट देखने को पड़े थे कोस्टल लाइवलीहुड, जो कोस्टल लाइवलीहुड क्या कहते हैं बहुत लॉस हुआ था डिग्रेडेशन मैंग्रोव का उस समय। और जो MEF या एम्ब्रेस करेगा ऑल जो कोस्टल इकोसिस्टम है जिसमें कोरल रिलीफ, एस्चुरीज, लगून, वेटलैंड, बीचेस और जो सी ग्रासेस आ रही हैं, इन सभी पे ध्यान देना होगा। इसी के साथ ही मेरा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।